नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम पढ़ेंगे तुलसीदास। हमने कबीरदास पढ़ चुका है, अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास। तुलसीदास पढ़ेंगे। ये इसमें जो कविता है, इसमें जो पद है, जो दोहे है, वो मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी है ना, जो रावण की पत्नी है। मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी की रावण को सीख, ये है इस पाठ में। और ये रामचरितमानस में से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से ही ली गई है। पहले तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो आपने हर क्लास में पढ़ते हो, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, अब 12th में पढ़ना है तुलसीदास। लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा से देखेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म है संवत 1589 और 1680। ठीक है। जन्म हुआ था इनका उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में मृत्यु हुई थी काशी घाट पर। मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी घाट पर। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अब दोबारा बता देती हूँ। अनिवार्य में भी जब अपन ने तुलसीदास पढ़ा था, बताया था कि तुलसीदास जी है जो एक अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसके कारण इनकी जो अवस्था थी पैदा होते समय ही 5 वर्ष की जैसी थी और इनके मुंह में दांत भी थे। तो इनके जो माता पिता है वो डर गए थे और उन्होंने भय के कारण तुलसीदास जी को त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को सौंप दिया। तो इनका जो लालन पालन है वो मुनिया नामक दासी ने किया। इनका फिर बाद में विवाह हुआ रत्नावली से। रत्नावली एक विदुषी और विद्वान महिला थी, लेकिन तुलसीदास जी की उसमें बहुत आसक्ति थी। इनका बचपन का नाम है ना, जो राम बोला है, बचपन का जो नाम है वो है राम बोला। इनकी बहुत ज्यादा उसमें रत्नावली में आसक्ति थी। एक बार क्या होता है, रत्नावली अपने पियर चली जाती है तो तुलसीदास जी उसके बिना रह नहीं पाते हैं और वह रात में ही उसके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आंधी आती रहती है, बरसात आती रहती है, तूफान आता रहता है, क्या पता उस समय सावन का ही महीना चल रहा हो। तो तुलसीदास जी रवाना हो जाते हैं। अब वहां जाकर रवाना तो हो गए और पहुंच भी गए। पहुंचकर उन्होंने देखा कि यदि मैं मुख्य द्वार का दरवाजा खटखटाऊंगा तो मुझे बहुत शर्म महसूस होगी, लज्जा होगी कि भाई मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या कारण बताऊंगा। तो वो सोचते हैं कि मैं तो डायरेक्ट ही रत्नावली के कक्ष में चला जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि रत्नावली के कक्ष से एक काले कलर की कोई आकृति जा रही है, अर्थात वो सांप था। लेकिन तुलसीदास जी रत्नावली में इतने आसक्त थे कि वो सांप और रस्सी में फर्क नहीं कर पाए। तो वे उसको ही पकड़कर उसके सहारे ही वहां कक्ष में पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही रत्नावली बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो रत्नावली को गुस्सा आता है। वो कहती है कि जितनी आसक्ति मुझ में रखते हो, जितना प्रेम मुझसे करते हो, यदि इतना प्रेम श्री राम से किया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। और उसे बहुत भला बुरा भी कहती है। तुलसीदास जी को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है और उनके हृदय में चोट लग जाती है। हृदय में चोट लगने के कारण तुलसीदास जी उसको छोड़ देते हैं, गृहस्थ आश्रम को, और वैराग्य धारण कर लेते हैं और अकेले ही एक कुटिया में मठ बनाकर रहने लगते हैं और रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना के अलावा भी उन्होंने पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली आदि रचनाएं की। ये तो हुआ तुलसीदास का परिचय। एक बार मैं लिख देती हूँ आपको, ऐसे ही
करनी है इसकी शुरुआत। जन्म 1589 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, बांदा जिले के राजापुर गांव में, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो काशी में हुई थी, मृत्यु भी लिख देते हैं काशी घाट, मृत्यु है जो है काशी घाट, ठीक है। माता पिता माता तुलसी देवी और पिता आत्माराम, तुलसी देवी और आत्माराम। पालन पोषण किया मुनिया नामक दासी ने। किसने किया? मुनिया नामक दासी ने, ठीक है, मुनिया नामक दासी ने। पत्नी रत्नावली, ठीक है। और इनकी लिखनी है रचना है। सबसे फेमस तो है ही रामचरितमानस, इसमें जगह नहीं है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप किताब में देख ही सकते हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली आदि। इसके बाद ये हो गया तुलसीदास का परिचय। अब पाठ क्या है कि रावण को मंदोदरी की सीख। मंदोदरी रावण को क्या देती है? सीख। इसमें ये बताया गया है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तब रावण ने क्या किया, उनकी पत्नी को उठा करके लंका ले आया, चुरा करके धोखे से। तब भगवान श्री राम ने हनुमान के रूप में, अंगद के रूप में वहां पर दूत भेजे, लेकिन वह नहीं माना। वो बोला मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। भगवान ने खूब प्रयास किया कि भाई शांति से ही सीता को लौटा दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं माना और उसने युद्ध की ठान ली। जब उसने युद्ध की ठान ली तो उसकी पत्नी उसको सीख देती है कि हे मेरे पति, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, जिनसे तुम युद्ध करने की कामना कर रहे हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह साक्षात श्री राम प्रभु ही है। लेकिन वह अपने अहंकार में इतना चूर होता है कि वह उसकी बात को सुनता नहीं है, वह बार बार पुकार करती है। फिर जब उसको बताती भी है कि जिसने समुद्र के ऊपर ही रास्ता बना लिया तुम उनसे क्या युद्ध करोगे, और जिसके दूत हनुमान और अंगद जैसे हैं, हनुमान जी ने तो पता है आपको लंका में आग लगाई दी थी, तहस नहस कर दिया था, कि वो जिसके दूत ही ऐसे हैं तो वो सोचो वो नायक कैसा होगा जो तुमसे युद्ध करने आ रहा है। तुम इस युद्ध को त्याग दो, जो विचार तुम्हारे मन में है युद्ध करने का उसको छोड़ दो और मेरा कहना मान करके प्रभु राम की शरण में चले जाओ। लेकिन वह नहीं मानता है, अपने अहंकार में चूर रहता है। बाद में उसके सारे पुत्र भी मारे जाते हैं, तो वो बाद में भी कहती है कि अभी भी समय है कि तुम उनसे युद्ध करना छोड़ दो, युद्ध को त्याग दो, युद्ध को छोड़ दो और उनकी शरण में चले जाओ। वो भगवान श्री राम है, तुम्हें जरूर माफ कर देंगे और तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन वो नहीं, वो कहती है कि तुम्हें कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा, लेकिन वो नहीं सुनता है और अंत में मारा जाता है। अंत में जब वह मारा जाता है तब वह विलाप करती है मंदोदरी और कहती है कि जिस रावण के चलने से धरती हिलती थी, बोलने से आकाश कांपता था, आज उस रावण का शरीर भूमि पर धूल में सना पड़ा हुआ है और गिद्ध कोए इसको खाने के लिए आतुर है। तो इस पाठ में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि मंदोदरी जैसी महिलाएं
समाज में हर समय रहती है, हर समय अपने पति को प्रेरित करने का प्रयास करती है, लेकिन जो पुरुष होता है वह अपने पौरुष के बल और अपने अहंकार में इतना चूर होता है कि वह औरत की बात को नहीं मानता है और अंत में उसका विनाश होता है। तो कहते हैं ना कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, घमंड तो रावण का ही नहीं निभा, तो अपन तो साधारण इंसान है। उसी प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि पुरुष अपने अहंकार के कारण औरत की बात को नहीं सुनता है और अंत में विनाश को प्राप्त होता है। आज आपको ये पूरा पाठ पढ़ना है और इसका परिचय आपको इस तरह से ही लिखना है और इसको याद करना है। फिर भी कोई समझ में नहीं आता है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्ट कॉल करना। आज की क्लास में बस इतना ही, कल से हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। रावण मंदोदरी को रावण की सिक्का, ठीक है, मंदोदरी की रावण को सिक्का हम क्या करेंगे, हिंदी अर्थ करेंगे कल से। आज आप इसको इतना ही पढ़ना। आज की क्लास में बस इतना ही।